श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आप सबके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर देवताओं की कोई संतान क्यों नहीं है। भोलेनाथ और माँ पार्वती के अलावा किसी भी देवता की कोई संतान नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, और इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जरूरी जानकारी लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि माँ पार्वती ने क्यों दिया था यह श्राप सभी के लिए। यह बात उस समय की है जब माँ पार्वती ने अपने ही पिता दक्ष की यज्ञ में अपना शरीर देह त्याग दिया था और फिर भगवान महादेव तपस्या करने लगे थे। दोस्तों, इसी समय तारकासुर नाम एक राक्षस था। उसने ब्रह्मदेव की बहुत ही तपस्या की थी। तपस्या से उसने वरदान प्राप्त किया था। भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा था। तब तारकासुर कहने लगा कि प्रभु, मुझे ऐसा वर दो कि मैं किसी के हाथों न मरूं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसा नहीं होता है, जो मृत्यु लोक में आता है वह जाता है। तो वह कहने लगा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं शिव जी के पुत्र के अलावा किसी के भी हाथों से न मरूं, क्योंकि वह जानता था कि शिव जी की जो माँ सती हैंगी वह युग अग्नि में अपना शरीर जला चुके हैं और शिव जी अब दोबारा विवाह नहीं करेंगे तो उनके संतान होगी ही नहीं, इसीलिए मेरी मृत्यु होगी ही नहीं। यह सोचकर भगवान ब्रह्मा से उसने यही वरदान मांग लिया कि शिव जी के पुत्र के अलावा मुझे और कोई न मार सके। पर वह नहीं जानता था कि समय आने पर शिव जी के पुत्र से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तब ब्रह्मा जी प्रकाश को कहकर चले गए और सब देवताओं पर वह आक्रमण करने। देवताओं ने राजा मुचकुंद का सहारा लेकर एक बार तो उसको हरा दिया, तारकासुर को। फिर इसके बाद वह देवताओं पर बार बार आक्रमण करता था और देवता उससे बहुत ही भयभीत होने लगे। फिर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए। तारकासुर नामक राक्षस है, वह बहुत ही परेशान करने लगा है। उसके भय के कारण हम लोग स्वर्ग में नहीं रह पा रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि उसको वरदान है कि शिव जी के पुत्र के अलावा वह किसी के हाथ से नहीं मरेगा। तब सभी देवता कहने लगे, तो यह संभव कैसे हो सकेगा। तब सब देवता मिलकर राजा हिमांचल के पास पहुँचे और उन्होंने सारी कहानी उसे उनको बतलाई और कहा कि शिव जी के पुत्र के अलावा तारकासुर नहीं मरेगा। तब हिमांचल कहने लगे कि मैं आप लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि आप एक कन्या को जन्म दीजिए जिससे शिव जी का विवाह हो। तब हिमांचल ने कहा, ठीक है, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। फिर कुछ समय पश्चात हिमांचल के यहाँ माँ पार्वती ने जन्म लिया, जो माँ सती का ही अवतार थी। माँ पार्वती जी ने नारद मुनि के उपदेश के अनुसार बहुत ही घनघोर तपस्या की थी और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे, वहाँ पर पार्वती तपस्या में लीन थी। यह देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव जी तो अपनी सुध बुध खो के तपस्या करने लगे, उन्हें तो माँ पार्वती का तप भी नहीं दिखाई दे रहा, इसी में यह विवाह कैसे करेंगे। तब उन्होंने सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम सब जाओ भगवान शिव जी से प्रार्थना करो। तब देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम कामदेव को भगवान शिव जी के पास भेज दें और कामदेव से प्रेरित होकर भगवान शिव जी विवाह पार्वती जी से कर लेंगे। यह सोचकर उन्होंने कामदेव को उनके पास भेज दिया। तब
शिव जी के मन में क्षोभ हुआ और उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने चारों ओर देखा तो दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिया जो हाथ में पुष्प धनुष लिए हुए था। तब उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर सब देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सहित सभी देवता भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, देवी पार्वती तपस्या कर रही हैं आपसे विवाह करने के लिए। जो सती अवतार हुआ है माँ पार्वती का, तो आप उनसे विवाह कीजिए। और बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने भगवान महादेव से बार बार विनती की और कहा कि तारकासुर नामक जो राक्षस है वह भी बहुत ही अत्याचार कर रहा है देवताओं पर और ऋषि मुनियों पर, और उसका वध सिर्फ आपके पुत्र के ही हाथों हो सकता है। यह सुनकर भगवान महादेव ने हाँ कह दिया पार्वती से विवाह के लिए। तब यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए देवतागण और फिर ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को पार्वती के पास भेजा और सप्त ऋषि पार्वती के पास जाकर उन्होंने यह संदेश सुनाया। फिर शिव पार्वती का विवाह हो गया और उनके जो मिलन की रात थी उसी समय देवतागण फिर से भगवान की स्तुति करने पहुंच गए और महादेव पार्वती जी का मिलन अधूरा रह गया। देवताओं ने उनका मिलन में बाधा बनी। इसी कारण पार्वती जी भी देवताओं से बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने बाहर निकलकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस कारण तुम लोगों ने मेरा मिलना नहीं होने दिया, उसी तरह तुम लोगों के यहाँ भी कभी संतान प्राप्त नहीं होगी। देवताओं को यह श्राप पार्वती जी ने दिया था, इसी कारण से देवताओं के यहाँ कभी संतान उत्पन्न नहीं हुई है। तो कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी जानकारी मैं लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख देना। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री महाकाल।